हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर 4। तो यहाँ हम देखने वाले हैं माइग्रेशंस। मान लीजिए अगर आपको टेस्टिंग करनी है, आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टेस्टिंग करनी है डेटाबेस की, तो यहाँ पर आपको माइग्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप मैनुअली रिकॉर्ड तो एंटर करोगे नहीं डेटाबेस के अंदर एक एक करके, कितना टाइम हमारा लग जाएगा। तो यहाँ पर माइग्रेशंस क्रिएट करेंगे, उसकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर, और उसमें हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे, सेव करेंगे, चाहे 1000 रिकॉर्ड हो, चाहे आपके कितने ही हो, एक कमांड में वो सेव हो जाती है। तो अब यहाँ अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चेक कीजिएगा कि यहाँ पर आपका यूजर नेम और डेटाबेस नेम है या नहीं। ठीक है, डेटाबेस नेम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ये होना चाहिए। और जो डेटाबेस आप यहाँ दे रहे हैं नेम, वही आपका वाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी डेटाबेस सेव होना चाहिए। तो यह माइग्रेशन और सीड्स में देखेंगे तो अभी कोई भी फाइल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ हमें इस वीडियो में देखने वाले माइग्रेशन, किस तरह से हम माइग्रेशन क्रिएट करेंगे और हम टेबल बनाएंगे कमांड के थ्रू। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम डेटा कैसे सीड करेंगे। तो यहाँ पर एक कमांड होगा PHP स्पार्क। जैसे लैरावेल में PHP आर्टिसल होता है, इसी तरह से यहाँ लिखेंगे PHP स्पार्क। तो अगर आपने लैरावेल में काम किया तो आपको आसानी यहाँ पर हो जाएगी कमांड्स में, या आप यहाँ पर करेंगे तो लैरावेल में आसानी हो जाएगी। तो PHP स्पार्क बेक माइग्रेशन, यही कमांड आता है, स्पार्क की जगह आर्टिशन यूज होता है लैरावेल में। PHP स्पार्क बेक माइग्रेशन, उसके बाद माइग्रेशन का नाम। तो ये अब हम फाइल बनाने वाले एक, यहाँ लिखूंगा मैं स्टूडेंट। तो एक फाइल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि एक स्कीमा हम तैयार करने वाले हैं। उसमें यहाँ पर देखिए पाथ दिया हुआ है कहाँ पर है फाइल, इस तरह से एक फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पर हम फील्ड्स का नेम हम सेट कर सकते हैं। डेटाबेस में जो टेबल हम एंटर करेंगे उसमें फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर इसमें वो सारे फील्ड्स देंगे, नेम, एड्रेस, सिटी, जो भी होगा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो फील्ड्स होंगे वो आप यहाँ पर दे पाएंगे। और इसके थ्रू हम एक डेटाबेस के अंदर क्रिएट करेंगे टेबल। तो कितनी भी टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स TXT फाइल में यहाँ रखता हूँ, जिसमें जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ, और ये गिटहब पर मैं अपलोड कर देता हूँ, और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं आसानी से, नोट्स जो भी लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा थोड़ा, ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए। तो यहाँ पर हमने जो माइग्रेशन बनाते हैं, उससे माइग्रेशन की हेल्प से टेबल क्रिएट करेंगे। तो सिर्फ एक कमांड आपको देना होगा और डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। कितना टाइम इससे बचने वाला है। अगर आपने 5 माइग्रेशन बनाई है, या आपने यहाँ पर 10 भी होगी, तो सिर्फ आपको एक कमांड देना होगा और विद इन सेकेंड्स वो टेबल्स क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। कितना आसान यहाँ पर हो जाता है टेस्टिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये फील्ड्स नाम कैसे देने हैं आपको, एड फील्ड। ठीक है, टेबल के अंदर जो फील्ड्स है जो आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने ID लिया, नेम लिया, एड्रेस लिया, क्रिएटेड लिया। अगर मैं यहाँ पर ID, ठीक है, ID ले लिया मैंने, तो देखिए अभी तो यहाँ मेरे पास एक ही फील्ड है, मैंने और फील्ड ले लिया यहाँ पर। तो मैं सारे फील्ड्स वहाँ पर टेबल के अंदर बनाना चाहता हूँ। तो आपको उसके बाद यहाँ पर एक फॉरेन की आप बना सकते हैं, की ऐड कर सकते हैं आप यहाँ नीचे। और एक कमांड होगा $this forge क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम यहाँ होना चाहिए एम्प्लॉयज़। ठीक है, लास्ट में हम टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कमांड है, यहाँ पर पैसे देंगे। तो नीचे देख पा रहे $this forge, तो ये ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। तो इसके थ्रू अब जो है क्या ऐड कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, और इसी के थ्रू अब की ऐड कर रहे हैं, और नीचे टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स क्रिएट टेबल। और एक डाउन में भी हम लिख देते हैं, ताकि हम रोल बैक करेंगे या फिर डिलीट करेंगे अगर हम, तो डाउन में हम लिख देते हैं उसी टेबल का नाम। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये फील्ड्स है जो डेटाबेस के अंदर सेव हो गए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ
सबसे पहले मैं माई में चल कर देखते कि हमें डेटाबेस वो है मेरे पास या नहीं। शो डेटाबेसेस, तो यहाँ पर मेरा होना चाहिए CI4 करके मैंने डेटाबेस यहाँ बनाया था, और वो भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए आपके डेटाबेस फाइल जो अभी आपने चेक की थी उसके अंदर। तो देखिए शो टेबल्स, कोई भी टेबल अभी नहीं है। PHP स्पार्क, और यहाँ पर आएगा PHP स्पार्क माइग्रेट होना चाहिए, और यहाँ हमारी जो माइग्रेशन है वो रन हो गई है। देखिए स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो बन चुका है। देखिए एक टेबल आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स नाम का। तो सिंपल सा एक कमांड दिया और टेबल देखिए हमारे डेटाबेस के अंदर बन चुकी है। तो यहाँ मैं डिस्क्राइब भी कर लेता हूँ माइग्रेशंस को, जिसमें जो भी माइग्रेशंस आप बनाएंगे उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेव होते हैं इस टेबल में, माइग्रेशंस नाम के टेबल में। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको मुझे बाहर आना पड़ेगा। फिर से कर लेते हैं, और मैं यूज कर लेता हूँ CI4 शो टेबल्स। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माइग्रेशंस, ये मैंने बता दिया आपको। देखिए माइग्रेशंस, जो माइग्रेशंस के जो भी माइग्रेशन आप बनाएंगे ना उसका रिकॉर्ड यहाँ पर सेव होगा। जितनी भी टेबल आप बनाएंगे माइग्रेशन से वो यहाँ पर सेव होगी। तो माइग्रेशन क्या है जो आप बना रहे हैं, वहाँ पर एक स्कीमा बना रहे हैं जिसमें आपके जो टेबल बनाने वाले होते हैं उसके फील्ड्स के नाम क्या दे रहे हैं, कैसे सेट करना है, नल करना है, प्राइमरी की सेट करनी है, तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद एक फाइल तैयार होती है, माइग्रेशन आप रन कराते हैं तो उसका रिकॉर्ड यहाँ बन जाता है। मैं डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ। चलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से समझना होगा, बिगिनर्स है आप, तो मैं स्टेटस चेक करूँगा। तो ये तरीका होता है स्टेटस चेक करने का, माइग्रेट स्टेटस, बिल्कुल लैरावेल जैसे कमांड है। मैं यहाँ स्पार्क और वहाँ आर्टिशन लिखते थे। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस में कि एक आपने माइग्रेट, यानी एक टेबल आपकी माइग्रे डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, और माइग्रेशन रन है। तो मैं रोल बैक कर लेता हूँ। रोल बैक करूँगा तो वो जो टेबल आपने दी थी वो बाहर आएगी, तो यहाँ डॉट 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 दिखाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटस दिखाएगा उस टेबल में वो डॉट डॉट दिखाएगा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं फिर से बेक माइग्रेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट नाम की एक माइग्रेशन मैं क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए क्रिएट हो चुकी है, एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, $this forge और ऐड फील्ड। देखिए ऐड फील्ड का सिंटैक्स है वो ध्यान रखें। तो बस यहाँ पर जो भी फील्ड लेंगे आप ऐड करते जाएंगे कॉमन लाकर। ठीक है, $this forge ऐड फील्ड, और उसमें एक एरे है, उस एरे के अंदर जितने फील्ड आप लेना चाहें रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड ले सकते हैं, लास्ट में किलो हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड फील्ड वाले ले लिए, और नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐड की ऐड होगी है, और नीचे क्रिएट टेबल, और सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर डाउन में भी लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल। ठीक है, जब भी हमें टेबल ड्रॉप करनी होगी, रोल बैक करना होता है या, ठीक है, तो ये ऐड फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड के नेम है, जो भी फील्ड की रिक्वायरमेंट है फील्ड्स वो आप यहाँ लिखेंगे, कॉमन लगाते जाएंगे। अब एक कमांड चलाएंगे, अब बेक माइग्रेट PHP स्पार्क माइग्रेट स्टेटस। तो देखिए ब्लैंक है, बैच माइग्रेटेड ऑन, ये सब ब्लैंक है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने माइग्रेशन रन नहीं किया है। अब माइग्रेशन रन करेंगे तो लिखेंगे PHP स्पार्क माइग्रेट। तो देखिए स्टूडेंट और प्रोडक्ट दोनों कंप्लीट हो गए माइग्रेशन, यानी कि हमारी टेबल बन चुकी है, कोई एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अगर हम डेटाबेस में जाएंगे तो स्टेटस चेक करें तो यहाँ भी आपको स्टेटस देख पाएंगे, स्टेटस सही पता चल जाएगा आपको। चलिए मैं टेबल में भी दिखा देता हूँ, शो टेबल्स लिखा होगा, स्पेलिंग गलत लिखी थी, दोनों टेबल्स हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा माइग्रेशंस के बारे में। अगर आपको टेस्टिंग करनी है या टेस्टिंग पर्पज़, या आपको ज़रूरत पड़ी है डेटाबेस के अंदर 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स आपको एंटर करने विद इन विद कमांड, तो आप इस तरह से करेंगे। तो मैंने माइग्रेशन आपको बता दिया। नेक्स्ट में हम देखने वाले वीडियो में सीड कैसे करेंगे डेटा
वो भी ऐसे ही करेंगे, सीड क्लास बनाएंगे और उसमें हम जो भी रिकॉर्ड देना होगा उसके थ्रू हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेटस देखा है, तो इस तरह से हमारे स्टेटस